चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप अपने डेली लाइफ में ना जाने कितनी बार ही सुनते होंगे, जस्ट लाइक खाना, कॉफी एंड ट्रैफिक। तो आज इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कंसीडरिंग इंडस्ट्री डिमांड्स एंड पुटिंग फ्यूचर ग्रोथ इनटू द इक्वेशन कि कैसे डूइंग बीटेक इन डेटा साइंस from IITs and NITs can be a better option for you in comparison to computer science। तो शुरू करते हैं। तो देखो, अब ये समझने के लिए कि कैसे कहानी चलने वाली है, कैसे डेटा साइंस आपके इक्वेशन में आने वाला है, हाउ कैन इट बी बेटर देन कंप्यूटर साइंस, मैं आपको लेके चलूंगा पास्ट में। तो सपोज करो यू आर इन द ईयर 2006। तो उस टाइम अगर आप होते, मैं था उस टाइम, तो उस टाइम धूम मची थी। धूम किस चीज की मची थी? मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग करने की। और जो लोग मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर बनते थे उनकी लाइफ तो स्टेबल हो जाती थी, बहुत अच्छी जॉब लगती थी, प्लस उनको सोसाइटी में उनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, जैसे जस्ट लाइक दे आर सिविल सर्वेंट। तो रिस्पेक्ट से जुड़ी होती थी ये जॉब, ठीक है। तो कुछ वक्त तक बहुत धूम मची रही सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहल्ले में आया कंप्यूटर साइंस और सारे इंजीनियरिंग के दीवाने चल दिए कंप्यूटर साइंस के पीछे। तो अभी तक जो कंप्यूटर साइंस का क्रेज है वो बना हुआ है। आप IITs NITs का ट्रेंड चेक करो, कट ऑफ चेक करो, परसेंटाइल चेक करो, सबसे हाईएस्ट हो जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल कराना चाहते हैं खुद को इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का क्रेज अभी भी बहुत अच्छा खासा है, डिमांड में इसकी रिक्वायरमेंट भी है, बट अब इसको शेडो कर रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक टाइम के बाद कुछ चीजें ऑब्सोलीट होने लगती हैं और उसकी जगह दूसरी चीज लेने लगती है। तो अभी स्विच कर रहा है, क्योंकि अब सारा काम डेटा के ऊपर हो रहा है, सब जगह ऑटोमेशन हो रहा है। तो इक्वेशन में हमारे आ रहा है डेटा साइंस। तो कंप्यूटर साइंस को बेसिकली शेडोइंग कर रहा है हमारा डेटा साइंस। तो हम आज डेटा साइंस की ही बात करेंगे, कैसे आप NIT और IIT से डेटा साइंस में बीटेक कर सकते हो, या फिर बीटेक ना करो, इसमें कंप्यूटर साइंस से ही करो या किसी और ब्रांच से करो, तो कैसे आप अपना करियर डेटा साइंस में बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो डेटा साइंस की ही हम बात करने वाले हैं। डेटा साइंस का आप यहां पर देख सकते हो। तो अब क्या किया जाए, अब पहले ही बात कर ली जाए आपके काम की। आगे मैं बताऊं कि डेटा साइंस क्या होता है, कैसे उसमें एडमिशन लेना है, क्या कट ऑफ जाता है, उससे पहले आपके काम की बात कर ली जाए कि सर सैलरी कितने मिलने वाली है अगर मैं बीटेक कर लूं इन डेटा साइंस फ्रॉम एनी IITs और फ्रॉम एनी NITs। तो देखो, यहां पे अगर बात की जाए कि IIT मंडी में जो एवरेज पैकेज है, यहां जितना भी आपको डेटा दिख रहा है, यहां पे मैंने एवरेज पैकेज लिखा है। जो हाईएस्ट होगा वो कुछ और होगा, जो लोएस्ट होगा वो कुछ और होगा, यहां पे सिर्फ एवरेज की बात हो रही है। तो IIT मंडी का एवरेज पैकेज इन डेटा साइंस वो था 26 लाख का। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप अलग अलग IITs या NITs की वेबसाइट पे जाओगे तो डायरेक्टली आपको डेटा साइंस में बीटेक का नहीं मिलेगा कोर्स। कहीं डेटा साइंस नाम से होगा, कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, अलग अलग नाम से चल रहा है, बट बेसिकली वहां पे पढ़ाया सेम ही चीज जाता है, सेम ही सिलेबस चल रहा होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो IIT मंडी से यह सिनारियो, IIT गुवाहाटी से 25 लाख का, IIT मद्रास से 30 लाख का, NIT जालंधर से 16 लाख का, NIT सूरत कल से 18 लाख का। दीज आर एवरेज पैकेजेस दैट यू विल गेट आफ्टर डूइंग योर बीटेक इन डेटा साइंस। और ये सारा डेटा एज अ फ्रेशर है। जब आप एज अ फ्रेशर 21, 22, 23 की एज में कॉलेज से निकलोगे आफ्टर डूइंग योर बीटेक, और ये आपको एवरेज पैकेज मिलने वाला है। अब द मेन थिंग इज कि डेटा साइंस का बात ही यही है कि वो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो फ्यूचर में ग्रोथ के अगर नजरिए से देखा जाए तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी इफ यू हैव परस्यूड डेटा साइंस एज इन योर ग्रेजुएशन और इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अभी ग्रेजुएशन की बात हो रही है, तो अगर IIT से आप करते हो डेटा साइंस में ग्रेजुएशन, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको जो एवरेज पैकेज होने वाला है डेट विल बी अराउंड 22 LPA टू 25 LPA। और अगर आप NIT से करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट 15 LPA से 18 LPA के अराउंड जो है आपका एवरेज पैकेज रहने वाला है, ठीक है। तो अब अगर आगे बढ़ा जाए ओके, तो आगे बढ़ा जाए तो पहले बात कर ली जाए दिवाली की, इस फेस्टिव सेशन की, फेस्टिव सीजन की। तो इस फेस्टिव सीजन कि दिवाली बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, अकेडमी भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। यू कैन गेट 50% ऑफ ऑन आवर प्लस कोर्सेज ऑन सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड वेबसाइट, जहां पर आप ये
कोड अगर यूज़ करो AV99 तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, जहां पर आपको IIT JEE के बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आप पढ़ सकते हो, लाइक कालिया सर, MSM सर एंड संजय आर्या सर। तो आप बिल्कुल इसे कंसिडर कर सकते हो, यूज दिस कोड फॉर ऑब्टेनिंग द सब्सक्रिप्शन। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब बात की जाए कि भाई डेटा साइंस है क्या। सर इतनी देर से आपने डेटा साइंस डेटा साइंस डेटा साइंस कर लिया, इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया, डेटा साइंस है क्या। तो देखो बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं डेटा साइंस के बारे में, तो देखो डेली जनरल यूज की बात मैं करूंगा। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो बच्चों, तो इंस्टाग्राम चलाते हो तो ये चीज आप कभी नोटिस करना कि जिस तरीके की पोस्ट्स और रील्स आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आपको वैसी ही रील थ्रो करता है। और अब तो टाइम डिपेंडेंट भी हो गया है। जैसे टाइम, अगर रात में देखोगे रील्स इंस्टाग्राम पे ना, तो अलग प्रकार की शायरियां, सैड कोट्स और ऐसी ऐसी चीजें आ रही होंगी। दोपहर में देखोगे तो फनी फनी चीजें आ रही होंगी। तो टाइम पे भी डिपेंड करके वो आपका बिहेवियर समझ रहा है कि किस टाइम पर आपको किस प्रकार की चीजें देखना पसंद है। तो वो क्या चीज कलेक्ट कर रहा है आपसे, डेटा पे डेटा कलेक्ट कर रहा है आपसे कि आपका बिहेवियर कैसा है, किस टाइम पर आप कैसी चीजें देखना पसंद कर रहे हो। उसको एनालाइज करके वो आपको वैसे ही पोस्ट रेकमेंड करता है कि आप लो ये देखो इस टाइम, ये देखो इस टाइम, ये देखो। तो बेसिकली यहां पर जो काम हो रहा है वो डेटा साइंस, डेटा के ऊपर ही मशीन लर्निंग लगा के हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग एप्लीकेशन पे, यू कैन सी कि ज्यादातर एप्लीकेशन इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चैट जीपीटी आ चुका है मार्केट में, इमेज जनरेटर आ चुका है, वीडियो जनरेटर आ चुके हैं। तो ये सारा काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, डेटा साइंस को जानने वाला एक व्यक्ति ही कर रहा है, एक इंजीनियर कर रहा है। तो डेटा साइंस बेसिकली क्या हुआ कि डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। अगर आपके पास डेटा में दे दूं ये लो 100 बच्चों का डेटा, तो उसमें से अगर आपने जानकारी निकाल ली कि हाँ इसमें इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतनी उम्र के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने नौकरी वाले लोग हैं, इतने शादीशुदा लोग हैं, तो डेटा से जब आप एक्सट्रैक्ट्स निकालते हो, इनसाइट्स निकाल के देते हो एक्सट्रैक्ट करके, तो उसी को बोलते हैं डेटा साइंस। ठीक है, डेटा पे ही सारा काम होने वाला है। तो देखो अब डेटा साइंस जो पढ़ेगा इंडिविजुअल वो क्या क्या पढ़ेगा। जैसे आप कॉलेज में जाओगे डेटा साइंस पढ़ने, तो क्या क्या पढ़ोगे, तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए इफ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन डेटा साइंस। फिर आप वहां पे लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे मैथमेटिक्स का, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कैलकुलस पढ़ोगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस का भी बहुत कुछ पढ़ोगे आप। जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखोगे, पाइथन सीखोगे, उनकी लाइब्रेरीज सीखोगे आप, कोडिंग सीखोगे बेसिकली, ठीक है। और भी कंप्यूटर की चीजें जैसे DBMS सीखोगे, डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट में आप मशीन लर्निंग सीखोगे कि कैसे मॉडल वगैरह बनाते हैं, कैसे उनसे हम काम करवाते हैं, ठीक है। ये सब मैं इतना अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट 2 ईयर्स मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पर काफी काम किया है, ठीक है। अब देखो ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये क्या करते हैं, डेटा से कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे डेटा लिया, प्रिडिक्ट किया उसने कि आपको इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है, तो वैसा कंटेंट वो आपको थ्रो करता है। नेक्स्ट है कि इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक फाइनेंस। आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्री में ही डेटा साइंस का जो इंडिविजुअल है, इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट का बेसिकली डिमांड बढ़ रहा है। जैसे कि फाइनेंस हो गया, ठीक है, ट्रेड आप देखते हो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, कब कैसे क्या प्रिडिक्शन हर जगह। हेल्थ केयर में यूज हो रहा है कि कोई इंडिविजुअल को प्रिडिक्ट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू हिज डेटा, अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट, कि उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी है कि नहीं है। नेक्स्ट है मार्केटिंग में, ठीक है, मार्केटिंग में एड थ्रो करने के लिए कि आपको किस प्रकार का एड चीज पसंद है, उसी का एड आपको थ्रो करेगा वो फोन पे, लैपटॉप पे, इंटरनेट पे। तो हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट यू विल बिकम। अब जब आप बीटेक कर लोगे डेटा साइंस में या एमटेक कर लोगे तो आप बनोगे क्या। जैसे CS करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, है ना, मेन स्ट्रीम तो वही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। वैसे ही ये करके क्या बनोगे, तो सबसे पहले तो होगा कि आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे। जॉब रोल की बात कर रहा हूं मैं कि व्हाट विल बी योर डेजिग्नेशन। डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हो, या फिर बिग डेटा इंजीनियर बन सकते हो। अब ये सारे क्या है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बट डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है जॉब रोल में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वो मेरा इंटेंशन है नहीं, मुझे बस बताना है आपको कि डेटा साइंस क्या है और हाउ कैन यू परस्यू इट, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड कि अब ये करें कैसे सर, हाउ टू डू दिस, कैसे करूं मैं बीटेक इन डेटा साइंस या फिर एमटेक इन डेटा साइंस। तो एमटेक की बात हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, और भी 1-2 रास्ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले यहाँ पे बीटेक की बात करेंगे क्योंकि जेईई मेन 2025 आपका एकदम दरवाजे पर है। जनवरी
अटेम्प्ट है तो उसके परसेंटाइल पर आप सीधे डेटा साइंस वाले कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो इन NITs। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो NIT बीटेक डेटा साइंस एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली किससे एडमिशन होता है भाई, JEE मेन से ही होगा, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की टोटल सीट कितनी है सर NITs में, तो 1284। देखो 1284 सीट अभी कम है क्योंकि अभी ज्यादातर NITs इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, धीरे धीरे करेंगे जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे आगे हर जगह डेटा साइंस का कोर्स चला रहे हैं, बट आई विल से टू यू कि अगर करना है तो यहाँ से करो। बाकी अगर डेटा साइंस का मन है आपको तो आप CS में या किसी और कोर्स में लेकर भी परस्यू बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत कोई जरूरी नहीं है, बट अगर करना है तो डू इट फ्रॉम NIT। ठीक है, अब एवरेज फीस क्या रहने वाली सर, अराउंड 8 to 9 लाख आपकी फीस रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन डेट तो अनाउंस करेंगे, जब आएगा चैनल पे अनाउंस कर दूंगा मैं। मिनिमम रैंक कितनी चाहिए सर NIT में जाने के लिए, तो लगभग 8,000 से आपको 10,000 के बीच में रैंक चाहिए, 10K के बीच में। ठीक है, तो सर इसके लिए कितना परसेंटाइल कितना चाहिए मुझे कि मुझे एडमिशन मिल जाए इन NIT फॉर डूइंग बीटेक इन डेटा साइंस, तो 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में बच्चों आपको स्कोर करना है। 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में स्कोर करना है। तो सर मार्क्स कितने चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि इफ यू आर ऑन अ टफर ईजियर शिफ्ट तो 160 से लेकर 185 के बीच में आपको स्कोर करना है। इन JEE मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट आपको आराम से किसी भी NIT में एडमिशन मिल जाएगा। अब किन किन NITs में सर ये कोर्स ऑफर हो रहा है ये बता दो। तो देखो NIT कर्नाटका में हो रहा है, NIT जयपुर में है, ठीक है, जालंधर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है और भोपाल में हो रहा है। जिनकी क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हो, ये लास्ट राउंड की 5th राउंड की क्लोजिंग रैंक का डेटा है अलग अलग कैटेगरीज का। यहाँ पे बात में जनरल के लिए करूंगा कि देखो राउंड 5 की क्लोजिंग रैंक यहाँ पे कितनी 3348। ठीक है, तो इसमें तो हमको लग रहा है 99 परसेंटाइल से भी ऊपर वालों को लिया है, इसमें अराउंड 99 परसेंटाइल वालों को लिया है। यहाँ पर 98 to 97 परसेंटाइल तक गया है, ये 98 और 99 के बीच वाला है सिनारियो, ये भी 98 से नीचे परसेंटाइल तक गया है क्लोजिंग रैंक फॉर डेटा साइंस। जो कोर्स उनके यहाँ चल रहा है, जैसे देखो मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस नाम से चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस नाम से चल रहा है, यहाँ पर भी ये कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस नाम से चल रहा है। तो सीधे डेटा साइंस नाम नहीं है, उसको तोड़ मोड़ के चला रहे हैं अपने हिसाब से, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें जोड़ के। अब अगर IITs की बात की जाए कि कहाँ कहाँ IITs में चल रहा है, तो IITs में ठीक ठाक जगह चल रहा है, बाकी जगह IITs में या तो इंटीग्रेटेड करके चला रहे हैं, वरना अभी कुछ साल में अगले साल से, क्योंकि MTech के कोर्सेज ऑलरेडी ला चुके हैं सारे ही IITs इन डेटा साइंस, तो BTech का भी प्लान बेसिकली चल ही रहा होगा, तो वो हर जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ है, IIT मद्रास में है, रोपर में है, रुड़की में है, भिलाई में है, गुवाहाटी है, खड़गपुर है, गांधीनगर है, हैदराबाद है, जोधपुर है और पटना है। इस नाम से चलाया जा रहा है, यू कैन सी दिस कि इस नाम से चलाया जा रहा है, बेसिकली डेटा साइंस की ही कोर्स है। सीट देखो कितनी, तो 50 20 40, तो जब इनको जोड़ोगे तो अराउंड 400 सीट्स आपको मिल जाएंगी इन ऑल डिफरेंट IITs डेटा साइंस कोर्स के लिए। और उनका क्लोजिंग रैंक यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसकी क्लोजिंग रैंक IT रोपर के लिए 2656 है फॉर जनरल, और ये भी देखो बच्चों राउंड 5 की है, लास्ट राउंड का लेकर आया हूं मैं कि फाइनली यहां तक एडमिशन मिला है। 680 IIT रुड़की की बहुत अच्छी, IIT गुवाहाटी की 995, IIT भिलाई की ये है, तो ये सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सर अब स्कोर कितना किया जाए कि मेरा IIT में एडमिशन हो जाए इन डेटा साइंस, तो यहाँ पे देखो अगर 2024 की ही बात करें तो देखो यहाँ पर मिनिमम रैंक कितना गया है, मिनिमम रैंक यहाँ पर आपका 8000 गया है। देखो 8000 गया है, कितना गया है 8000, और ऐसे तो 680 भी गया है IIT रुड़की में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आपको 680 रैंक लाना है बच्चों, अगर आपको 680 रैंक लाना है तो आपको 360 में से JEE एडवांस में यहाँ पर 251 to 233 स्कोर करना होगा। ठीक है, और अगर 8000 रैंक के अराउंड तक आपको बनानी है तो आपको इस वाले सेक्शन में रहना पड़ेगा। तो इस वाले सेक्शन में रहोगे, इतने मार्क्स लेकर आओगे JEE एडवांस अगले साल 2025 में, तो IITs में आपको किसी ना किसी IIT में आपको डेटा साइंस का कोर्स मिल जाएगा। तो बेसिकली ये था मेरा बच्चों आपके लिए ये वीडियो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कंप्यूटर साइंस के अलावा भी एक बहुत डेवलपिंग आ रहा है, दैट इज डेटा साइंस, उसको भी आप कंसीडर करो, टारगेट करो फॉर योर JEE 2025 इन फॉर मेंस और फॉर एडवांस। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, कोई दिक्कत हो, कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।